पुतिन का आना मतलब उस पे यूरोपियंस जो है दे गॉट इर्क्ड। उन्होंने कहा कि ये क्यों किया इन्होंने? कल आ रहे हैं पुतिन, लेकिन पुतिन आने से पहले मेल्टडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम यूरोपियन लीडर्स की तरफ से इंडिया के अंदर 3 ममालिक के एम्बेसडर्स ने खत लिखा है, यूके, फ्रांस और जर्मनी। भारत और रशिया के बीच में साइन हुआ है और जो प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले थे उसके पहले ही तो प्रेसिडेंट पुतिन जो इंडिया में आ रहा है, इसको लेके तो आई एम श्योर अब ट्रम्प सोच रहा है कि यार डेड इकोनॉमी बोलने से तो 8.2 हो जाता है, तो जब बोले क्या? तो हर दिन जो है वो इंडिया कोई ना कोई ऐसा शॉकिंग काम कर रहा है कि जिससे दुनिया को वो शॉक कर रहा है। ये चीज़ जो है पुतिन जो है वो बड़ा अप्रिशिएट करता है कि इंडिया जो है इज़ अ डिफरेंट कंट्री। देखिए, ट्रम्प के बिहेवियर की वजह से एक बात तो ठीक हो गई है कि भारत और रशिया का रिलेशनशिप इज मोर डिपेंडेबल फॉर इंडिया। नमस्ते साथी, जय हिंद, जय भारत। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। कि इंडिया के अंदर इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी डिफरेंट बात हुई है कि इंडिया के अंदर 3 ममालिक के एम्बेसडर्स ने खत लिखा है, यूके, फ्रांस और जर्मनी के एम्बेसडर्स ने खत लिखा है और खत में लिखा है कि जनाब ये रशिया जो है उसने सिस्टमैटिक एग्रेशन की है यूक्रेन के खिलाफ और एयर स्ट्राइक्स की हैं और बहुत कुछ किया। और उन्होंने कहा जी कि जो रशियन एक्शन है यूरोपियन एयर स्पेस में साइबर अटैक है, डिसइंफॉर्मेशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया है कि जो रशिया की जो लीडरशिप है ये यूक्रेन से आगे सोच रही है। तो विद इन इंडिया बैठ के, लेकिन पुतिन का आना इंडियंस और यूरोपियंस हैं वो तो इसको बहुत बुरा मना रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। पुतिन का आना मतलब उस पे यूरोपियंस जो है दे गॉट इर्क्ड। उन्होंने कहा कि ये क्यों किया इन्होंने? जब पुतिन को दुनिया में कोई वेलकम नहीं कर रहा, ये क्यों बुला रहे हैं? ये चीज़ जो है पुतिन जो है वो बड़ा अप्रिशिएट करता है कि इंडिया जो है इज़ अ डिफरेंट कंट्री। ये जो खत लिखे हैं, इस खत को ज़ाहिर बात है दे कंसिडर दिस कि यार ये इनको खत नहीं लिखना चाहिए था, इन्होंने हमारे डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं उनकी वायलेशन की है। इंडियंस ये कह देंगे, अमेरिकन पहले ही नाराज़ हैं क्योंकि अमेरिकन कहते हैं कि भाई बेसिकली तो अमेरिकन ये उन्होंने समझा कि यार ये अच्छा दोस्त है हमारा इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, तेल खरीद रहा है धड़ाधड़, तेल खरीद रहा है और जब तेल खरीद रहा है और हमें मुश्किल में डाला हुआ है। इस तेल खरीदने की वजह से रशिया जो है वो अमीर है, रशिया बेसिकली एग्रेसर है। हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी इसने टारगेट किए हैं, यूक्रेन के हवाले से भी इसने बहुत टारगेट किया है, सिस्टमैटिक एग्रेशन है। ये बेसिकली जो यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं उसके लेटर में मैं बता रहा हूँ। और रशिया का जो ग्लोबल बिहेवियर है वो ख़तरा है अमन एंड सिक्योरिटी के लिए। और नरेंद्र मोदी जो है उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको नहीं बुलाना चाहिए था। ठीक है, आप पहले उनसे तेल ले रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज़ समथिंग। अब ये जो ओपेड है, अगर टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो इसका कुछ दिन पहले पब्लिश होना 4-5 को उन्होंने आना है। ये एक डिप्लोमेटिक इवेंट है और रशिया प्लान कर रहा है कि वो स्पेशल एंड प्रिविलेज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया एंड रशिया की उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करे। और फोकस किसके ऊपर होगा? डिफेंस के ऊपर, ऑयल के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, एक ब्रॉडर कोऑपरेशन जो होता है उसके हवाले से। और ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है जी, ये जो ओपेड है इसकी वजह से यूरोपियन जो पावर्स हैं वो अपना बेसिकली डिस्प्लेयर शो कर रहे हैं। कल आ रहे हैं पुतिन, लेकिन पुतिन आने से पहले मेल्टडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम यूरोपियन लीडर्स की तरफ से देख रहे हैं भैया, जॉइंट आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, मीडिया में नैरेटिव्स बनने शुरू हो चुके हैं, जिसपे बाय द वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी रिएक्टेड टू इट कि भैया दिस इज अनएक्सेप्टेबल। हैविंग सेड दैट, इंटेंट हुई है, बट एक क्यूरियस चीज इसमें इस सब में है, जो भी डील्स हो रही हैं, जो भी बातें चल रही हैं, सब कुछ जो भी है उसके बारे में बात करेंगे, बट एक इंटरेस्टिंग सी चीज और है। एंड प्रतीक भाई, व्हेन आई कम टू यू, आई थिंक आप इसके ऊपर थोड़ा कमेंट्री करिए। अमेरिका से बड़ी शांति है यार। तो
प्रेसिडेंट पुतिन जो इंडिया में आ रहा है, इसको लेके तो आई एम श्योर अब ट्रम्प सोच रहा है कि यार डेड इकोनॉमी बोलने से तो 8.2 हो जाता है, तो जब बोले क्या, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बट अब अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें कि क्या क्या चीज के ऊपर कुछ होने वाला है, कुछ कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर डिस्कशंस हो रहा है। फाइनल फॉर्मल एग्रीमेंट अब होगा कि नहीं, आई कैन नॉट कंफर्म, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स हैपनिंग। नंबर 1, जो इंडिया रशिया का जो ट्रेड एक्सपेंशन है, उसका टारगेट ये ओपन है कि 2030 तक दे वांट टू टेक इट टू $100 बिलियन। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स हो रहा है बिकॉज ऑफ द अमेरिकन इशू, उसमें रशिया के ऊपर फोकस दिया जा सकता है। बिग कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज, जो रशिया चाहता है कि वहां एक बेस बनाए, फैक्ट्री बनाए, वो होगा कि नहीं होगा, वी कैन नॉट कंफर्म। बट ट्रेड एक्सपेंशन बियॉन्ड एनर्जी एंड डिफेंस होने वाला है। नंबर 2, ये जो रेलॉस है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज और लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है, क्योंकि इसमें है कि फॉर ऑपरेशनल पर्पस रशियन फाइटर जेट्स या रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट रादर, या फिर उनके नेवी के शिप्स, दे कैन डॉक इन इंडियन एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स एंड गेट रिफ्यूएल्ड, एंड वाइसी वर्सा। व्हाट डज वाइसी वर्सा हियर मीन? अगर आप रेलोस का वो स्लाइड दिखा दे, वाइसी वर्सा हियर मीन्स India would use the Russian bases to have access in Arctic. Access is very important for India. भारत और रशिया के बीच में रिलॉस साइन हुआ है और जो प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले थे उसके पहले ही ये की अग्रीमेंट जो है वो साइन हो गया है, और जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट, जिसके थ्रू जो ये एक अग्रीमेंट है, ये पैक्ट है, इसके तहत दोनों ही देश की मिलिट्री आपस में जो बेसिस हैं और जो भी सारा कुछ है वो एक दूसरे का एक्सेस कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और अमेरिका या फिर चाइना की बात करें तो मतलब खौफ का माहौल है। किस तरह से देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं और क्या क्या इससे हमें पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर क्या असर होता हुआ नजर आएगा, बदलाव? देखिए, ट्रम्प के बिहेवियर की वजह से एक बात तो ठीक हो गई है कि भारत और रशिया का रिलेशनशिप इज मोर डिपेंडेबल फॉर इंडिया। अमेरिका ने 71 के बाद इतना मेहनत किया था भारत को अपनी तरफ लाने के लिए, ऑलमोस्ट बोलूंगा लूज टर्म से पटाने के लिए, लूज टर्म से, लेकिन उसने लूज कर दिया एक बड़बोले प्रेसिडेंट की वजह से। नाउ रिलोस एग्रीमेंट क्या होता है? नॉट फॉर ऑल एसेट्स, जैसे कि 5 शिप इस पोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे रुक सकते हैं, या 10 एयरक्राफ्ट इस एयरपोर्ट पे जाके उतर सकते हैं। तो स्पेसिफिसिटी रहती है कि इस एयरपोर्ट को यूज किया जाएगा, इस पोर्ट को यूज किया जाएगा, दिस मच ऑयल दे कैन टेक ईच टाइम बोथ द शिप्स गो, चाहे भारत के जाए चाहे अमेरिका के रशिया के आए। और प्लस डेटा लिंक का शेयरिंग, कि कौन सा डेटा लिंक का कौन सा बैंड शेयर हो सकता है किस प्लेन में, दोज थिंग्स आर देयर। भारत ऑलरेडी रशिया के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स यूज करता है, प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर हमारा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा होता है। बट दिस इज a big thing Russia offers to India which no other country offers, including France, including US, और कोई भी अदर कंट्री ऑफर नहीं करता है। प्लस भारत के और रशिया के बड़े सक्सेसफुल जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ब्राह्मोस, जिसको P90 ऑनिक्स बोलते हैं रशिया में, बट भारत जो ब्राह्मोस बनाता है उसी मिसाइल का दूसरा वेरिएंट है विद द इंडियन सॉफ्टवेयर उसके अंदर। प्लस जो है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द रिलॉस एग्रीमेंट, जो शेयरिंग ऑफ बर्थिंग राइट्स इन ईच अदर्स कंट्री। तो भारत को भी फुटहोल्ड मिलता है आर्कटिक में और उनको फुटहोल्ड मिलता है इंडियन ओशन में। आपने रिसेंटली देखा होगा कि 2 भारतीय शिप्स, एक का नाम विराट था और दूसरा का नाम मुझे पता नहीं, ठीक से याद नहीं अभी, 2 ships were attacked near Turkey in Black Sea by Ukraine using remotely controlled submarines. तो अब वो जो अटैक हुआ था वहां पे, इस तरह के एग्रीमेंट के बाद उसकी इम्पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इट वोंट हैपन अगेन। और ऐसा नहीं है कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। डिस्पाइट ऑल अमेरिकन सैंक्शंस, भारत जो है ने कंटिन्यूअसली तेल खरीद रहा है। तो 2 शैलो टैंकर्स पे अटैक हुआ था,
अब जब इस तरह का रिलॉस एग्रीमेंट होता है तो रशियन प्लेन्स कैन फ्लाई फ्रॉम इंडियन बेसिस एंड टेक केयर ऑफ एनी इमरजेंसी इन नियर द ब्लैक सी। तो अगले दिन पुतिन भारत आ रहा है, जिसको लेकर यूरोप के सब देश सहित अमेरिका भी अभी से भारत के विरुद्ध साजिश करना शुरू कर दिया और साथ में भारत में यूरोपीय देश के जितने भी एम्बेसी है वो मातंग मनाना शुरू कर दिया है भारत के अंदर ही। भारत को कह रहा है कि हम रशिया के साथ जंग लड़ रहा है और भारत पुतिन को भारत बुलाकर इतनी सम्मान दे रहा है, जिसको लेकर यूरोप के देश जान उठा है। और सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका जिस विषय पे चिंतित है वो है रशिया और भारत के बीच एक डिफेंस डील हुआ है, इस डील के जरिए रशिया की किसी भी युद्ध विमान, जहाज और सबमरीन भारत की किसी भी पोर्ट पर या विमानबंदर पर आ सकता है और दूसरी तरफ भारत की किसी भी युद्ध विमान, सबमरीन और जहाज रशिया की पोर्ट में और विमानबंदर पर लैंड कर सकता है। जरूरत के हिसाब से फ्यूल भी भर सकता है, जिसके बाद रशिया की सबमरीन और युद्धपोत भारत की इंडियन ओशियन पे आ सकता है। इसको लेकर अमेरिका सबसे चिंतित है, क्योंकि अमेरिका चिटागोंग बंदर और सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर जो कुछ कर रहा है उसको काउंटर करने में रशिया भारत को बहुत मदद करेगा। इस बार भारत और रशिया की इस डील को साइन करने की सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि बे ऑफ बंगाल में यूएस अमेरिका जो पावर प्रोजेक्शन कर रहा है उसको काउंटर करने में रशिया भारत की मदद करेगा।